जय श्री विश्वकर्मा। आज बड़ी खुशी की बात है कि विश्वकर्मा टुडे पत्रिका, जिसका स्वर्गीय आर.पी. शर्मा साहब ने 2011 में प्रकाशन प्रारंभ किया था, और प्रकाशन से पूर्व उनके मन में जो एक पीड़ा थी कि कैसे मैं समाज को आगे लाऊं और उसमें मेरी किस तरह से मैं समाज में अपना योगदान दे सकता हूं, और सभी से सलाह करने के पश्चात उन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। और जब इसका प्रथम अंक आया और उस प्रथम अंक के साथ में ही समाज ने उनको इतना सराहा, उस अंक की बहुत ज़्यादा प्रशंसाएं हुई, क्योंकि पत्रिका का जो पहला अंक आया वो अपने आप में एक बड़ा अनूठा अंक था। हर चीज़ के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। सटीक संपादकीय, उपयोगी जानकारियाँ और समाज की दिन प्रतिदिन की जितनी सूचनाएं थी वो उसमें होती थी। साथ ही साथ उसका मुद्रण का जो स्तर था वो उस समय की पत्रिकाओं में बहुत ही श्रेष्ठ था। ऐसा अंक जब समाज के समक्ष आया तो हर व्यक्ति ने उसकी बहुत खुले मन से प्रशंसा की। साथ ही साथ आर.पी. शर्मा जी के मन में जो पत्रिका के प्रति सोच थी उसके अनुरूप ही ये अंक आया था। 7 नवंबर 2020 का वो दिन जब आर.पी. शर्मा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति थी। और सबके मन में एक प्रश्न था कि अब इस पत्रिका का आगे प्रकाशन कैसे हो पाएगा। लेकिन बड़ी ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि श्री नरेश जी ने, जो उनके छोटे पुत्र थे, उन्होंने इस पत्रिका को आगे बढ़ाने का जिम्मा, संकल्प अपने आप में लिया और इस पत्रिका को इन्होंने आगे बढ़ाया। आज स्थिति ऐसी है कि पत्रिका का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और देखते देखते ये पत्रिका अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। 15 वर्ष इन्होंने पूर्ण कर लिए हैं। किसी भी पत्रिका के 15 वर्ष पूर्ण होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस अवसर पर श्री नरेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपने पिताश्री की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को आगे बढ़ाया और समाज को एक ऐसी पत्रिका को आज लगातार आप चलाते जा रहे हैं जिसके पूरे देश में प्रशंसाएं होती हैं। लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नरेश जी के अंदर जो एक इनके पिता को जो बात नज़र आई, और वो डायरेक्ट ये नहीं चाहते थे कि नरेश जी इस क्षेत्र में आए, और उन्होंने एक जिम्मेदारी दी कि अगर आपको इस क्षेत्र में आना है तो आप एक पत्रिका का प्रकाशन करें। और कर्मयोग के सूत्रधार के नाम से नरेश जी ने उस ज़माने में एक पत्रिका का, एक मैगज़ीन का इन्होंने प्रकाशन किया। और उस मैगज़ीन के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि वो समाज के लिए एक प्रेरणादायक और संग्रहणीय दस्तावेज है। उसमें समाज के जो कर्मयोगी थे, समाज के ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ अलग हटके किया और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सब का उसके अंदर इन्होंने समावेश किया। और बहुत ही सुंदर मुद्रण के साथ, बहुत ही अच्छी उसकी डिज़ाइनिंग और जिल्द के साथ वो मैगज़ीन समाज के समक्ष आई, जिसके पास वो एक संग्रहणीय दस्तावेज के रूप में समाज के समक्ष है। और ये इनकी जो एक छुपी हुई प्रतिभा थी उसको समाज के सामने लाने का इनके पिताश्री का एक सपना था, जो इन्होंने पूरा किया। मैं नरेश जी के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि नरेश जी में बहुत बड़ी क्षमता है। इनकी मेहनत का कोई जवाब नहीं है, और वो मेहनत और जो एक समर्पण है उसी की एक विशेष बात है कि आज इनके पत्रिका पूरे देश में नंबर 1 पर आती है। नरेश जी ने अपने पत्रिका को आगे बढ़ाने के साथ साथ इनके मन में ये बात भी आई कि आज का युग जो इंटरनेट का युग है, आज का युग जो डिजिटल क्रांति का युग है, इस युग में अगर हमें
सर्वाइव करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को उन्नति की राह पे लेके जाना है, समाज को एक दिशा देनी है, तो हमें डिजिटल के इस युग को अपनाना होगा। और उसके अनुरूप ही इन्होंने अपना एक चैनल प्रारंभ किया विश्वकर्मा टुडे के नाम से। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इनका चैनल पूरे भारतवर्ष में जांगड़ समाज के लिए एक बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहा है। इस चैनल के विषय में मैं बताना चाहूँगा, इस चैनल के साथ श्री नरेश जी ने लगभग 2800 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर आपने प्रकाशित किए हैं। इन 2800 जो इन्होंने वीडियो बनाए, उनके माध्यम से आपने लगभग 22 लाख दर्शकों को इसके साथ में जोड़ा है, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके लगभग 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। और इन सबको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने एक बहुत ही अनूठा कार्य किया है। मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो सामाजिक धरोहर का कार्य किया है, समाज की ऐसी धरोहरें जो हम लोगों से छुपी हुई थी, जो हम जिनके समाज बंधुओं को जिसकी जानकारी नहीं थी, देश के कोने कोने में जा कर के, और आपने लगभग 150 ऐसी हमारे समाज की संपत्तियां समाज के समक्ष लेकर के आए। आज वो संपत्तियां जो अपने उनका एक स्वरूप जैसा भी था समाज के समक्ष लाए, लोगों ने उन्हें देखा, परखा, और आज उन संपत्तियों की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने जा रही हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है, उनको संरक्षण मिला है। ये इस चैनल का एक बहुत बड़ा योगदान समाज के प्रति था। साथ में ये अपना एक वीकली कार्यक्रम खास मुलाकात करते हैं। खास मुलाकात के माध्यम से समाज की ऐसी व्यक्तियों को समाज के समक्ष लाते हैं जिन्होंने समाज के प्रति कुछ विशेष कार्य किए हैं। उनका उन्नति की राह कैसे हुई, कैसे उन्होंने इसको शुरुआत किया, समाज के प्रति उनकी क्या सोच है, समाज के लिए उन्होंने जीवन में क्या क्या किया है, कैसे समाज में कैसे आपने उन्नति की है, और आपका समाज के प्रति क्या संदेश है। ये सब चीज़ें उसके माध्यम से आती है, जो न केवल उस व्यक्ति को के बारे में हमें जानकारी देती है, अपितु हमें प्रेरणा देती है कि हमें समाज के प्रति किस तरीके से अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। ये भी इनकी एक बहुत ही अनूठी पहल है जो निरंतर चलती जा रही है। साथ में मैं कहना चाहूँगा इस अवसर के ऊपर कि आपके द्वारा एक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसके भी लगभग 150 एपिसोड आ चुके हैं। जहाँ खास मुलाकात के भी 150 एपिसोड आ चुके हैं, तो स्वास्थ्यम के भी 150 एपिसोड आ चुके हैं। स्वास्थ्यम मैं कहूँगा, विशेष तारीफ करूँगा मैं स्वास्थ्यम की, कि आप इसके माध्यम से समाज के उन डॉक्टर्स का आप इंटरव्यू लेते हैं जो हमारे समाज के डॉक्टर हैं। मैं तो इनकी तारीफ इसी बात में करूँगा कि आपने इतनी बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हमारे समाज के हैं उनको समाज के समक्ष लेके आए, जिसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ हमारे समाज के डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग जानते ही नहीं थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे समाज में इतने विशेषज्ञ डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपने इन चैनल के माध्यम से उन डॉक्टर्स से हमारा परिचय कराया, उनकी क्षमताओं को हमारे समक्ष लेकर के आए, और उन डॉक्टर्स के माध्यम से आपने हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनका क्या उपचार है, क्यों होती है, हमें कैसे बचाव करना चाहिए और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसके विषय में आप हर सप्ताह किसी नए डॉक्टर के माध्यम से समाज को जागृत करते हैं, जागरूक करते हैं, और समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो मैं नरेश जी आपकी विशेष रूप से इस चैनल के लिए आपको बहुत 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 साधुवाद दूंगा कि आपने समाज का एक अनूठा कार्य किया है। और इस अवसर पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा ने भी आपकी इस विशेष सेवा के लिए आपको उपकृत किया है और आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया है। मैं महासभा के प्रधान जी का भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनकी अनूठी सेवाओं के लिए आपने इनकी सेवाओं को सराहा और इनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। लेकिन मैं नरेश जी के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश का इतना बड़ा क्षेत्रफल और एक इनके पास बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी है, उस गाड़ी को लेकर के ये जिस तरीके से जयपुर से गाड़ी उठा करके और बेंगलोर तक उस गाड़ी से पहुंच जाते हैं, न केवल बेंगलोर अपितु मैं तो कहूँगा कि नॉर्थ से ईस्ट को मिला देते हैं उस गाड़ी के माध्यम से। और आश्चर्य होता है कि समाज के लिए इतने डेडिकेशन से कोई व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। मैं आपको पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और आपकी जो ये उन्नति है ये निरंतर इसी तरह आगे बढ़ती रहे। आज आपकी पत्रिका जिस तरह से 16वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, आपका चैनल भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर बने, हम सब लोग भी मिल करके इनको सहयोग करें, क्योंकि ये खुद का काम नहीं, समाज का काम कर रहे हैं, समाज के विकास का काम कर रहे हैं, उन्नति का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जितना हम लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें, वो समाज के लिए अच्छा होगा। और नरेश जी को मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके मन में डिजिटल क्रांति के लिए एक बात आई, और साथ में अपनी पत्रिका को बिल्कुल जिस तरीके से आर.पी. शर्मा जी ने इनको सौंपा था, उसको और नया इन्होंने आयाम प्रदान किए, नया कलेवर प्रदान किया, बहुत सारी चीज़ें नई है उसके अंदर लेकर के आए, और पत्रिका का आकर्षण पूरे देश में रहता है। निरंतर आप अपनी पत्रिका को भी श्रेष्ठता दिलाएं, चैनल को भी आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री विश्वकर्मा जी।